देखो अपन ने कौन कौन से टूल पढ़ लिए। एक मार्क्यू टूल हो गया, मूव टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, मैजिक टूल हो गया, है ना, क्रॉप टूल भी हो गया, स्लाइस भी हो गया। साथ में अपन इरेज़र देखे थे। इरेज़र के बाद अपन ने क्या देखे, ग्रेडियंट और पेंट बकेट टूल। टेक्स्ट भी देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे शेप टूल है, शेप टूल और टेक्स्ट टूल का और डिटेल वर्जन हम यहाँ देखेंगे। तो हम कोई मतलब जो वॉलपेपर है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओपन ना करके हम जो है नया बना लेते हैं। नया बनाना तो बनता होगा, ठीक है। जैसे 4:6 बनाया अपन ने। अब इसका जो साइज़ है, हम चाहे तो पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप भी कर सकते हैं। 6:4 कर दो और इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद देखो हमारे सामने क्या आ गया है, एक नया इमेज बनकर आ गया है। हम चाहें तो इसमें कलर कर सकते हैं। कैसा, ग्रेडियंट कर दो। तो ग्रेडियंट करने के लिए यहाँ से हमको कलर लेना पड़ता है, और कलर को हम जो है ऐसे खींचेंगे तो देखो रिफ्लेक्टेड कलर आता है। यहाँ से 5 चीज़ें मैंने बताया था। एक होता है लीनियर। लीनियर क्या काम करता है कि भाई लाइन से जितने भी कलर है उनको ड्रॉ करता है। जैसे ऊपर एक कलर आ गया, नीचे क्यों, क्योंकि यहाँ देखो आपको 2 ही कलर मिले थे, एक ये और एक ये। अगर मान लो हम 3 कलर लेना चाहते हैं तो 3 कलर लो, और यहाँ देखो जाकर आप, ये देखो 3 कलर आएंगे। अब इसकी ओपेसिटी कैसी आ रही बताओ ज़रा, हल्की है ना। हल्की क्यों आ रही, क्योंकि देखो ओपेसिटी अपन ने कितनी दे दी है, 35। अब हम दे देते हैं 100%। तो 100% देंगे तो क्या हो रहा देखना ज़रा ये। अब जैसे इसको अपन खींचेंगे और शिफ्ट के साथ खींच देते हैं, देखो सीधा आ रहा। ये देखो ये जो लाइन है ना, देखो इधर उधर चल जा रही कि नहीं। तो ये लाइन सीधी जाए उसके लिए देखो सीधा बीचों बीच से क्लिक करो और शिफ्ट दबा लो। शिफ्ट दबा लो, देखो सीधा सीधा जाएगा, देखो लाइन से ड्रॉ होगा। हम चाहते हैं ऊपर क्या है, अब बताओ मुझे। तिरंगा देखे हो ना, तिरंगा में सबसे ऊपर कलर कौन सा रहता है, केसरिया। हाँ, ऑरेंज मतलब केसरिया कलर। फिर बीच में, फिर नीचे, ठीक है। तो उस कलर को हम बनाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना आपको ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करेंगे, देखो आपको 3 पॉइंट दिखते होंगे, दिख रहा है। ये जो 3 पॉइंट है, 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। 1 होगा तो वो सिंपल कलर हो जाएगा। तो मिनिमम 2 रहना चाहिए। 2 कलर से ही ग्रेडियंट बनता है। 2, 4, 6, 8, 10 देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो बहुत सारे कलर हैं। यहाँ पे 3 कलर, यहाँ भी 3 है, पर 2 भी कलर है, ठीक है। तो मिनिमम 2 होना चाहिए। तो सबसे ऊपर वाला कलर जो है हमारा क्या है, केसरिया है। और केसरिया कलर लगभग लगभग है हमारा, ठीक। चाहे तो हम इसको और डार्क कर देते हैं यहाँ से। चलो इसको, चलो इतना रहने दो। उसके बाद इसको कर दो ओके। बीज वाला कलर पता आपको क्या रहता है, वाइट। तो इस पॉइंट पर क्लिक करो और जो कलर दिख रहा है, कलर को ले जाकर वाइट कर दो। ये कलर पिकर है, ठीक है। इसमें आप जहाँ भी ले जाकर इस पॉइंट को ले जाकर छोड़ोगे वो कलर यहाँ आ जाता है। तो जो भी कलर यहाँ आएगा वो हो जाएगा आपका फिल, ठीक है। देखो हो गया। अब नीचे हम क्लिक करेंगे, तो नीचे क्लिक करोगे तो देखो आपको क्या लाना है, ग्रीन कलर लाना है, ठीक है। ग्रीन डार्क होता है। ओके करें तो देखो अब आ गया। अब हम ऐसे चलेंगे। अब आप देखो, आप इस पॉइंट से ले जाकर बॉटम के इस कॉर्नर तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर्सर मतलब क्लिक करो और शिफ्ट दबा लो। शिफ्ट दबाओ, अच्छा शिफ्ट दबाओगे तो वो सीधा ही सीधा चला जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि भाई कहाँ ले जाना है। ऐसे ले जाओ, इसको ले जाकर छोड़ दो। अब देखो फ्लैग मतलब इंडियन फ्लैग वाली फीलिंग, फीलिंग क्या है, फ्लैग बन ही गया। फिर हम अशोक चक्र लगा देंगे लाख है तो वो वैसा बन जाएगा। अब अशोक चक्र कैसे लगाएंगे पता आपको। आप जाओ गूगल में, और गूगल में जाके आप जो है क्या लिखो, अशोक चक्र। चलो अशोक चक्र बस लिख दो, और यहाँ आप चलो इमेज में, और इमेज में चलने के बाद इसको निकाल लो। जैसे यहाँ देखो दिख रहा है, अब देखो ये दिख रहा है पीएनजी इमेज है। पीएनजी इमेज से मतलब समझते हैं, जैसे डब्बे डब्बे दिख जाते हैं उसको पीएनजी इमेज बोल देते हैं। और जिसके बैकग्राउंड में कुछ रहता है वो पीएनजी रहती भी है तो भी बैकग्राउंड हटाना पड़ता है। तो हम इसको करेंगे राइट क्लिक, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके कहाँ लाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। पर एक दिक्कत हो गई है, हाँ। तो अब बैकग्राउंड हटाने की टेंशन एक एक्स्ट्रा बढ़ गई है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करो, यहाँ जाओ, सेव कर लो, और सेव करके कहाँ, जहाँ भी करना है, ठीक है। अशोक चक्र इस प्रकार से, और इसको ओपन करेंगे तो ऐसा दिख रहा है। तो अभी भी वाइट दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम ये वाली जो फाइल है ये वेब फाइल है। वेब फाइल हमारे फ़ोटोशॉप में नहीं खुलती पुराने वर्जन में, किस में खुलती है, नए वर्जन में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको जो है अभी ऐसे ओपन कर लेते, और इसको जो है हम स्क्रीनशॉट लेके ले जा लेते। स्क्रीनशॉट या वहाँ ओपन करके जैसे भी ले जाएंगे। अब दूसरी फाइल ओपन कर लेना, हम बैकग्राउंड हटाना देख लेते। आ गया। अब ब्लैक की जगह वाइट बैकग्राउंड आ गया है। तो हमारे पास पता हमको मैजिक बैंड टूल है। मैजिक बैंड क्या करता है, जब भी कोई कलर दिखता है तो एक बार में पूरा कलर सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब आपको करना है डिलीट। डिलीट करोगे देखो एक बार में पूरा कलर हट गया है। अब कंट्रोल डी करें
तो बीच का कलर सेलेक्ट करना। बीच का कलर सेलेक्ट करोगे, देखो जहाँ जहाँ तक उसको बॉर्डर दिख रही होगी, देखो पैक है, यहाँ से जहाँ से पैक है वहाँ से उनने नहीं काटा है। ठीक है, तो इसको ऐसे हटाते जाओ एक एक करके, क्लिक करके। ये देखो बन जाएगा। ये देखो ऐसे ब्लू कलर पर क्लिक मत करना, किस में करोगे, जिसको हटाना, मतलब वाइट को हटाना, और कंट्रोल डी। और उसके बाद हम करेंगे मूव टूल, और मूव टूल के बाद कंट्रोल टी करेंगे, और कंट्रोल टी करके शिफ्ट के साथ इसको छोटा बड़ा जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हैं। ठीक है, कलर भी कर दिए। अब हम लिखना चाहते हैं क्या, नेशनल फ्लैग या मेरा भारत महान, कुछ तो लिखोगे। हाँ, इंडिपेंडेंस डे लिखते हैं, 79 है ना। तो अगर आपको नहीं पता कंफर्म तो देख लिया करो एक बार, 79 है ना इंडिपेंडेंस डे, देखो है ना, ये आ गया। ठीक, अपने को पता तो ठीक है, नहीं तो गूगल महाराज तो बिल्कुल बता ही देते हैं। तो 79 नंबर का क्या है हमारा, इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे को हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ से देखो, ये यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ लाकर हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, और टेक्स्ट टूल लेकर सीधे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, एक आर्टिस्टिक टूल बनेगा। आर्टिस्टिक टूल का मतलब हो जाता है कोरल में काम आता है वो, सिर्फ क्लिक करेंगे तो देखो एक ऑब्जेक्ट बन गया और वहीं से टाइप होगा। परंतु हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट करें और कितनी जगह में लिखना है वो आप क्लिक कर दो। देखो कितनी जगह में लिखना चाह रहे हैं, आपने उसको क्या करे हैं, ड्रैग करे, और ड्रैग करके आपने छोड़ दिए, और यहाँ ला के आप पेस्ट कर दो। अब देखो जो आपका फॉन्ट है वो छोटा आ गया। तो फॉन्ट के काम में आप यहाँ से करे होंगे आपने फॉन्ट बदलने का काम। ठीक है, फॉन्ट बदले होंगे, उसका पॉइंट जो है आप कितना रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं आप, सेंटर है, लेफ़्ट है, राइट है, जो भी करना है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ हम जाएँ तो इस बॉक्स में कलर पिकर मिल जाता है, हमने कर दी क्या, वाइट। और वाइट करने के बाद हम इसको देखना है, यहाँ इसके जस्ट साइड में एक चीज़ और दिख रही है, क्या, टी। और टी बोलते हैं टेक्स्ट वर्क करना होता है। वो टेक्स्ट वर्क का मतलब हो जाता है सर्कल में घुमा दो, ठीक है, तिरंगे टाइप फहरा दो। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हो जाता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी क्या लिखा देखो ज़रा, नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, तो हम चाहते हैं ये कैसा हो, फ्लैग जैसा। देखो ये फ्लैग लिखा भी है, फ्लैग में जाओ, और यहाँ से आप जो है इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा आपको करना है। बीच वाला आप, और इसकी जो ये देखो और लहरा सकते हो। ठीक, और इसको आप जो है फिर मूव टूल लो, और मूव टूल से आप इस प्रकार। ठीक, और इसका अब हम चाहते हैं इसके नीचे 79 नंबर लिखें, है ना नीचे। तो हम क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट टूल लेंगे। अब बताओ मुझे, फिर से टेक्स्ट टूल लोगे तो फिर से यही फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो मेहनत कितनी लगेगी, डबल। तो हम चाह रहे हैं कि यही वाला जो चीज़ है वो नीचे आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास में कीबोर्ड में की होती है आल्टर, पता है ना। जैसे ही हम, जैसे लेयर देख लो, पहले कौन सी लेयर को डुप्लीकेट करना चाह रहा है, दिख रहा है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो भी देखो डुप्लीकेट आ रहा है। तो ऐसे डुप्लीकेट कर दोगे, नाम लिख दोगे उसको, ओके कर दोगे तो डुप्लीकेट बन गए, और ऐसे खींचोगे तो डुप्लीकेट हो गई। ये भी काम कर सकते हो। तो ये तो सरल है ना। इससे भी सरल दिखाता हूँ मैं। जैसे इसको अपन अभी कर देते हैं डिलीट, इसको कर दो डिलीट, यहाँ राइट क्लिक करो, देखो डिलीट आता होगा, ओके करो। हम इसके ऊपर क्लिक करके और अल्टर बटन दबाएंगे तो ऐसे देखो खींचने पे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट। और इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से भी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो कितने तरीके से डुप्लीकेट देखे, अल्टर, लेयर से राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट, और कंट्रोल जे, तीनों काम करके देखना। अब हम इसमें जो है टेक्स्ट टूल लेंगे, और यहाँ जाकर हम ऐसे क्लिक करेंगे 79। ठीक, अब ये फैरता हुआ ना दिखे, है ना, सिंपल दिखे। तो सिंपल दिखे उसके लिए फिर से टी में जाओ, और यहाँ जाकर इसको क्या कर दो, हाँ, तो ये सिंपल हो गया। ठीक, और इसको बड़ा छोटा करना, कंट्रोल टी दबाओ, और इसको आप जो है जितना चाहे उतना बड़ा छोटा शिफ्ट के साथ करना पर, है ना। शिफ्ट के साथ करने में हाइट और विड्थ बराबर से रहती है। अब देखो ये जो 79 नंबर लिखा है, ये यहाँ लाइन से नहीं रहता, ऊपर रहता है ना। तो इसके लिए हमारे पास में एक विंडो रहती है या पैलेट रहती है। विंडो में जाते हैं और देखो यहाँ कैरेक्टर दिखता होगा, दिख रहा है। तो ये कैरेक्टर वाला ऑप्शन जैसे एग्ज़ाम में आए या कहीं आए तो ये समझा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट बदलने का है तो पता ही हमको, ठीक है। उसके अलावा बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये दिखा। फ़ॉन्ट के साइज़ बढ़ाना घटाना, दो लाइन लिखी रहती है कि नहीं, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, दोनों के बीच में गैप भी रहता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो पेज मेकर में अपन ने उससे बोले थे लीडिंग, बोले थे एक लाइन को दूसरी लाइन से दूर करना या पास करना, क्या बोल देते थे, लीडिंग। तो लीडिंग भी यहाँ दिया देखो,
जो पेज मेकर में था ना वही, यहाँ बट अपन बाद में देखेंगे। बाकी हॉरिजॉन्टल गैप है, ये स्केलिंग है वर्टिकल की, है हॉरिजॉन्टल की स्केलिंग है, ठीक है। ये ऊपर नीचे का जो है लाइन का गैप है, यहाँ कलर भी दिया है, पर हमको काम नहीं है। बोल्ड कर सकते हैं यहीं से, इटैलिक भी कर सकते हैं, कैपिटल करना, फुल स्मॉल कैप्स करना, पर हम बात कर रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट की। देखो ये सारी चीज़ वही है जो हमने पहले कर चुके हैं। सुपर स्क्रिप्ट जैसे करोगे देखो हो गया, और सब स्क्रिप्ट करोगे तो हमको क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर पैलेट बनना चाहिए। ऐसे ही एक देखो यहाँ पे पैराग्राफ अगर टाइप कर रहे हैं, लेफ्ट सेंटर राइट है, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हम पैराग्राफ का काम तो नहीं करते पर बनना चाहिए। ये प्रयोग करके देख लेना, कैरेक्टर और पैराग्राफ। चलो ये हो गया हमारा काम। अब हम जो है इसको सेंटर में ऐसे लिख दो, हो गया। अब देखो हम जो है टेक्स्ट तो देख लिया अपन ने, टेक्स्ट समझ में भी आगे करने का है। हम देखते हैं अब क्या, शेप। तो शेप देख रहे हैं, और शेप को हम जो है इलिप्स लेते हैं। इलिप्स लो या सर्कल रेक्टेंगल लो। तो रेक्टेंगल लेंगे तो कैसा आएगा, जैसे पेज मेकर में आता था, ठीक है। हम इसको नहीं लाते, अभी हटा दो, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरा क्या है, सर्कल आएगा पर कॉर्नर राउंड होंगे, वो रेक्टेंगल आएगा पर राउंडेड आएगा, आ रहा है। और नेक्स्ट क्या है देखो जरा, इलिप्स, है ना। अब इलिप्स का कलर हम चाह रहे हैं, इलिप्स तो आए, इलिप्स आए, परंतु यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, इसको अपन कर देते हैं इतना या फिर इतना, ठीक है, इतना। और इसका कलर क्या कर देते हैं अपन अब, दूसरा। चलो यहाँ चलो, इसी शेप में चलोगे, देखो कलर आ रहा है। इसमें जाओगे और इसका कलर क्या कर दो, वाइट। और इसी का डुप्लीकेट करना, तो मूव टूल से हमने क्या करे, डुप्लीकेट। और इसका थोड़ा जो है साइज को क्या कर दो, छोटा, ठीक है। अब देखो ये जो बाकी की चीज़ है वो तो, ये जो वाला, ये वाला जो दिख रहा है, ये प्रिंट तो आएगा नहीं। तो हम कर लेते हैं इसको दूसरे को सेलेक्ट। अब ध्यान से देखो, हमने एक शेप बनाया यहाँ पे, ये वाला, इसी का एक भाग दबा हुआ है देखो। तो वो दबा हुआ भाग कहाँ निकला, दिख रहा है ना। मतलब कोई भी लॉजिक लगाएगा तो बोलेगा हाँ यार जम रही भी, मतलब डिज़ाइन कैसी है, फिट हो रही है। अब मान लो उटपटांग हम शेप रख देते तो क्या होता, कुछ भी। मतलब एक लिंक बनना चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग होती है, ग्राफिक्स में पूरी चीज़ें रहती है डिटेल में, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं रहता। तो ये दिखना चाहिए। अब देखो इसमें भी मीनिंगफुल दिख रहा है कि भाई ठीक ठाक है। और क्या काम कर सकते हैं अपन इसमें, पिक्चर लगा सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, और दूसरी चीज़ें, भारत माता की फ़ोटो लगाना है, या जो लिख भी सकते हैं, जितना लिखना लिख दो आप, वर्टिकल में लिखना, हॉरिजॉन्टल में लिखना, वो आपकी मर्जी। तो आप उसमें से देखना क्या, गूगल में से एक बैनर, और उस बैनर को यहाँ बनाना है। तो बनाने में कौन कौन सी चीज़ उपयोग हो रही है बताओ जरा। एक शेप हो रहा है, दूसरा टेक्स्ट हो रहा है, टेक्स्ट को भी हमने रोटेट करना देख लिए, तीसरा इमेज हो रही है, और बड़ा छोटा करना जैसा भी। तो ये सब चीज़ें, कलर फिल हो रहा है। तो ये इतनी चीज़ तो हमको पता चल गई, ठीक है। तो इतनी चीज़ प्रयोग करके आप क्या बनाओगे, एक बढ़िया सा बैनर बनाओगे। गूगल में पहले देख लेना, इंडिपेंडेंस डे बैनर, ठीक है। और उस बैनर को यहाँ पे बनाना है। साइज़ मैटर नहीं करता, साइज़ आपको पता है 4:6 से ले लेना, और 4:6 में बनाना। अगर आप बराबर बराबर लेना चाहते तो इनको क्या कर दो, 6 और 6 कर दो, चौकोन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपनी इच्छा अनुसार है साइज़ देना, तो 300 रेजोल्यूशन ही रहना चाहिए। ये बाकी और बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट टूल हो गया। अब देखो शेप टूल में और चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे शेप सेलेक्ट करते हैं, शेप ये वाला, ये शेप सेलेक्ट है अभी, इससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज़ आती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ दिखेगी हमको, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिखती होगी, दिख रही क्या, शेप की। चलो ये एडवांस वर्जन में होगा शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने सेलेक्ट करे और यहाँ देखे, देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी दिख रही है, दिख रही है। तो इसमें जो है, जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं उसके लिए यहाँ प्रॉपर्टी है, साथ में हम कस्टम शेप भी ला सकते हैं। चलो एक चीज़ और देख लो, ये तो बनाना बनेगा नॉर्मल। कस्टम शेप में जाओगे, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप मिलेंगे। जैसे राइट का निशान बनाना है, या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, जैसे ये बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखो, ठीक। तो ये जैसे अपन MS वर्ड में नहीं बनाते थे अलग अलग प्रकार के शेप, वैसे यहाँ पे है। और डिलीट करना तो राइट क्लिक करो उस लेयर पे और डिलीट। एक चीज़ और बताया था मैंने कि भाई यहाँ पे लेयर में जाओ, डिलीट में जाओ, लेयर डिलीट कर दो। इतना लंबा जाने से अच्छा यहीं कर दो, ठीक है। या फिर इसको सेलेक्ट करें, देखो डिलीट बटन भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको करना कर सकते हैं।
और चलो कुछ टूल और देख लेते हैं। चलो अपन देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये देख लेते हैं नॉर्मल, ठीक। ये वाले हम जो है क्लीन करना देख रहे हैं। अब ये देख लोगे या ये देख लोगे तो मतलब पूरा बन जाएगा, दूसरी चीज़ें बन जाएगी। तो हम इसको सीधे करते हैं सेव, और सेव करके हमारी प्रैक्टिस इमेज में चलते हैं, सेव कर देते हैं और कहाँ चलते हैं, फोटोशॉप में ओपन। ओपन करने के बाद देखो ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर में हम चाह रहे हैं कि ये जो फेस है वो फेस को हम जो है क्लीन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। स्पॉट हीलिंग ब्रश भी होता है जो एडवांस वर्जन में मिलेगा, और एक मिलता है पेस्ट टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल देख लेते या पेस्ट टूल। चलो पहले पेस्ट टूल देखते। पेस्ट टूल का मतलब हो जाता है कि जो अच्छा वाला भाग है वो दिख रहा है आपको, और ख़राब भी दिख रहा है। तो जो ख़राब वाला भाग है उसको आप ऐसे माउस की एक क्लिक करके क्या कर लो, थोड़ा सा सेलेक्ट कर लो जितना भाग है, और उस भाग को उठाकर ऐसे जगह उठाकर छोड़ो जहाँ पे अच्छा भाग है, ठीक है। अब ऐसे ही आप सबको कर सकते हो। जैसे यहाँ गए, ज़्यादा बड़ा भाग सेलेक्ट मत करना पर, और यहाँ अच्छा किनारे वाला क्यों लेके आ रहा हूँ मैं, बताओ। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये वाले भाग को उठा कहीं और रख देंगे, यहाँ लाल में रख देंगे, तो ये लाल जाकर कहाँ फिल हो जाएगा, तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए क्या करना, मैचिंग मैचिंग, मतलब जस्ट किनारे वाले में ही छोड़ना है। अब उसी के ऊपर छोड़ दोगे तो भी दिक्कत है। तो ऐसा काम करने के लिए आप बड़ा कर लिया करो। अब बड़ा करने के लिए आप जूम का टूल, मतलब जो जूम टूल है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। परंतु आप कंट्रोल के साथ अगर स्पेस दबाओगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या दबा लिए, स्पेस, तो देखो प्लस आ गया, इसका मतलब जूम हमारा वैसे हो जाएगा। तो हम इसको जो है, अब देखो बड़ा करने पे हमारा जो है ठीक ठाक सेलेक्ट हो रहा है। तो हम ऐसे ले जाओ और यहाँ किनारे में छोड़ दो, तो देखो ज़रा, ठीक। और यहाँ से इसको भी थोड़ा थोड़ा भाग हटाना है, तो आप इतना सेलेक्ट करो और इधर लाख छोड़ दो, कंट्रोल डी करते जाना बार बार, ठीक है, ऐसे लाख छोड़ दो। ये देखो उठो ठाक फटाफट लाख है, ऐसे छोड़ते जाओ। यहाँ से भी इसको लाओ और इसको ले जाके इधर कहीं छोड़ दो। और ये देखो थोड़ा भाग और बचा है, ये देखो ये इस प्रकार। हाँ चलो यहाँ पे देखो, ये देखो हमने जो है अब हटाने के बाद अपन ने जो है पूरा इसको क्लीन कर डाले, ठीक। ज़्यादा छोटा पिक्सल सेलेक्ट मत करना, नहीं तो हटेगा नहीं। चलो अब ये हो गया हमारा पिक्सल, मतलब एक प्रकार से थोड़ा अपन ने ठीक ठाक कर लिया, ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, ऐसे ले जाओ। चलो ठीक है, यहाँ से अपन ने जो है फेस को क्लीन कर दिए। अब इसके लिए और बहुत सारी चीज़ होती है। तो अपन ने अभी क्या देखे, इस पेज टूल। पेज टूल मतलब दाग धब्बे वगैरह जो भी चीज़ हम हटाना चाहते हैं उससे हम हटा सकते हैं। चलो ये काम हीलिंग ब्रश से भी करते हैं। एक और लाते अपन, यही लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, अब इसको भी अपन क्या करते हैं, सेव। और सेव करने के बाद इसको, ये वेब फाइल है पर दिक्कत ये हो गई है। चलो वेब फाइल है, सेव कर लो, और मैं स्क्रीनशॉट लेकर ले आता हूँ। इस प्रकार लाओ और इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं और इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक। ये लाए और यहाँ हम जो है न्यू इमेज बनाते कंट्रोल के साथ एन, और यहाँ पेस्ट कर देते। हम चाह रहे हैं कि ये वाले भाग के बदले में क्या आ जाए, इधर साइड वाला। तो इसमें उल्टा हो जाता है। हीलिंग ब्रश में क्या काम करता है, उल्टा। मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल मैंने बताया था ना, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना, करे थे ना पहले इरेजर भी। ये देखो जितना भाग आपको चाहिए उतना भाग आपने कर लिए। अब जहाँ का एरिया लेके आना है वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कहाँ का लाना चाह रहा है। अच्छा एरिया ही लाओगे ना, खराब थोड़े लाओगे। तो उसमें उठाकर ले जाकर छोड़ते थे अच्छे में, यहाँ से अच्छे वाले को उठाकर ला वहाँ छोड़ते हैं। बस कंडीशन क्या है कि उठाने के लिए अल्टर का उपयोग करना पड़ता है। उठाने के लिए अल्टर का उपयोग करो और बिना अल्टर के वहाँ पे ले जाके घसीट दो, ठीक है। घसीट देना मतलब ड्रैग करना। तो हम कौन सा एरिया लाना चाहते हैं, ये वाला, ठीक है, या यहाँ कहीं का ले आओ। चलो इसको अल्टर के साथ अपन ने ऐसे घसीटे और बिना अल्टर के लाके ऐसे छोड़ दिए, ठीक। अब थोड़ा सा और जो ऊपर जो बाइट आ गया ना, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ ला के छोड़ दो, ये देखो, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब ऐसे ही हम इसमें लाना चाह रहे हैं तो बड़ा एरिया को क्या कर दो, छोटा छोटा कर दो, यहाँ कहीं का उठाओ और यहाँ ला के ऐसे क्लिक बस करते जाओ। ज़्यादा घसीटना नहीं है, फटाफट फटाफट क्लिक करना है। ये देखो ज़्यादा घसीटोगे तो दिक्कत होगी, ये देखो ये, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश टूल भी कैसे काम कर रहा, पेज टूल जैसे, दोनों ही रीटचिंग के लिए उपयोग करते हैं। रीटच मतलब समझते हो, इसमें पाउडर लगाना, उसको रीटच बोलते हैं, समझ गए। जैसे बहुत सारा लगा देते हैं तो फिर वो ब्रश भी नहीं आती, ढेर सारे देखे होंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल क्लीन करा जाता सब।
हाँ वो तो यहाँ रीटच कर रहा है अपन, ठीक है। तो इन दोनों टूल को क्या बोल दिया अपन ने, रीटच टूल, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश और पेस्ट टूल समझ में आ गया। पेस्ट टूल उठाकर ले जाकर छोड़ता है और हीलिंग ब्रश लाकर यहाँ पे छोड़ता है। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे अपन ने लिखे बोट, बोट है ना, ये देखो ये बोट दिख रही है आपको। यहाँ पर क्लिक करें तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही बोर्ड दिख रही है। तो इसको अपन कॉपी करेंगे या सेव कर लो। चलो सेव करो, यहाँ जेपीजी होना चाहिए। और चले कहाँ पे, हम चलते हैं फोटोशॉप में, ओपन करें और बोट में गए। अब देखो बोट आपको एक ही दिख रही है। हम चाह रहे हैं ये बोट को बहुत सारी बना ले, परंतु आप देखोगे आइट साइड में अगर काटने की कोशिश करोगे, काटने वाला टूल भी देख लिए, तो कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ होता है क्लोन स्टेम टूल, इसी के नीचे देखो क्लोन स्टेम। और क्लोन स्टेम का साइज़ इतना बड़ा कर लो जितने में नाव पूरी ढक जाए, ठीक है, कर लिए। और अल्टर के साथ अपन खींचते हैं, अल्टर के साथ हम जो है हीलिंग ब्रश टाइप ही इसको क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर घसीट दो और बिना अल्टर के ले जाके ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही फिर से जाओ यहाँ पे अल्टर के साथ, फिर क्या कर लो, ऊपर से लेके नीचे घसीटो और बिना अल्टर के लाकर छोड़ दो। अब बताओ ज़रा, हो गए 3। ऐसे ही हम इसको फिर से लिए, ऐसे घसीटे और यहाँ लाकर छोड़ दो। ये देखो अब बताओ यहाँ पे कितनी नाव हो गई। एक यहाँ लाना चाह रहे हैं तो यहाँ लाओ, ठीक है। ये देखो एक नाव के बदले में कितनी नाव हो गई है, 5। और इसी के साथ में एक और टूल है जिसका नाम है पैटर्न स्टैम टूल। तो पैटर्न स्टैम जो है फिल करने के लिए होता है, जैसे आइट साइड में अपन कुछ पैटर्न लाना चाहते हैं, पैटर्न जैसे सेलेक्ट करें तो इसके अंदर जो है अपन कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। जैसे ये वाला पैटर्न लिए तो यहाँ देखो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहा है, बॉर्डर बनाना चाह रहा है ना, कोई भी ग्राफिक्स में, तो उसके लिए अपन ऐसे उपयोग कर सकते हैं। देखो कौन सा टूल, पैटर्न स्टैम टूल। और क्लोन स्टैम क्या कर रहा है, क्लोन बनाने का काम कर रहा है, डुप्लीकेट, नाम ही से स्पष्ट है। चलिए एक टूल और देखते हैं जिसका नाम है ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश का मतलब क्या है भाई, पुताई करना। अब वो कैसे कर रहा है, पत्ती वाली डिजाइन कर रहे हो या फिर स्प्रे वाली कर रहे हो या फिर डार्क कर रहे हो, तो अलग अलग रहती है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ दूसरा ये देखो इसी में ले आते हैं। जैसे ये ब्रश टूल ली और ब्रश में देखो अलग अलग प्रकार की ब्रश है, पतली ब्रश है, मोटी ब्रश है, ये देखो। और इसमें हम जो है साइज़ बढ़ा सकते हैं, देखो ये देखो, ये देखो हो रहा है। अभी ब्रश में भी बहुत सारा काम है, जैसे यहाँ देखो ब्लेंडिंग मोड दिया है तो अभी नहीं करना। ओपेसिटी मतलब, ओपेसिटी समझते हैं ना, कितना डार्क कलर करना चाह रहा है। अब डार्क कलर नहीं चाहिए हमें, देखो हम हल्का कलर चाह रहा है, देखो ये। अब देखो पिक्चर भी दिख रही है और ऐसे झिकझक झिकझक कर देते, ठीक है। तो एक कलर नीचे दिख रहा है और एक कलर ऊपर, ऐसे ओपेसिटी और कम करके देखो जरा, ये देखो, ठीक है। पिक्चर के 2 कलर बना दिए अपन ने, ठीक। तो ऐसे अपन जो है कोई भी कलर लेकर दोबारा से पुताई करोगे तो डार्क आने लगता है, ध्यान देना ये चीज़। चलो इसको अपन जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ब्रश में और चीज़ें देखो आप, इतनी सारी ब्रश है, इनमें से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो यहाँ घास पत्ती भी दी है, और घास पत्ती कैसी रहती पता आपको, है ना। और यहाँ जो है इसका साइज़ बढ़ाना तो वही ऊपर से आप बढ़ा लेना, और बढ़ाने के बाद क्या कर सकते हो, ये देखो ये ओपेसिटी अपन ने कम कर दी है तो वो अच्छा थोड़ी आएगा। ओपेसिटी कभी भी कैसी रखो, हाई, वो आपके ऊपर है, बाद में आप चेंज करना। आ गई घास, कुछ घास जो है पीली पड़ गई, सफ़ेद सफ़ेद पड़ गई ज़्यादा पानी के चक्कर में, है ना। तो देखो अपन जो है यहाँ पे घास बना सकते हैं सब में घास होगा दिया अपन ने, ठीक। यहाँ से ऐसा, ये देखो, ठीक। और घास के बदले में और दूसरी चीज़ ला सकते हैं, पत्ते ला सकते हैं, स्टार ला सकते हैं, फूल भी ला सकते हैं। ये देखो पीपल का पत्ता भी है, स्टार भी है, देखो ये, ठीक है। तो ये ला कर देखना। ब्रश और पेंसिल में दोनों काम से एक सही होता है। मैं अलग से ब्रश डाउनलोड करना बताऊंगा बाद में। जैसे कभी कभी बिजली कड़कने वाली ब्रश आती है ना, बादल वाले आ जाते हैं, तो वो अलग से डाउनलोड करके लाएंगे बाद में अपन। अभी आप जितना है उतना उपयोग करके देख लेना। तो पेंसिल और ब्रश दोनों एक ही काम करती है। इसके बाद इरेजर तो अपन ने देख लिए हैं। बैकग्राउंड इरेजर मतलब हो जाता है पीछे कभी इरेज करेगा बैकग्राउंड सहित, है ना। ये देखो ये, ठीक। और यहाँ ये बैकग्राउंड हटाने की कोशिश करेंगे तो वो बैकग्राउंड सहित ये फ़ोटो है इसमें, हालांकि यहाँ देखो इसमें अपन हटाएंगे, देखो ये टाइल्स भी आने लगी, तो ये बैकग्राउंड इरेजर बोलते हैं। और मैजिक इरेजर एक ही कलर को हटाता है। तो अपन ने अभी देखो यहाँ पे
हीलिंग ब्रश टूल, पेंसिल ब्रश टूल है ना, और क्लोन स्टेम टूल, साथ ही ये तो कलर वाला पहले ही का है, टेक्स्ट टूल हो गया, उसकी पैलेट के साथ में वो सेप टूल भी हो गया। कुछ टूल और बचे हैं जो एक क्लास में हमारे एंड हो जाएंगे।